Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Human Genome Project. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is: A part, list any 4 major goals of Human Genome Project. B part, write any 4 ways the knowledge from HGP is of significance for humans. And C part, expand back and mention its importance. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कोई भी 4 मेजर गोल्स बताने हैं. बी पार्ट में हमें बताना है कि एचजीपी की नॉलेज हमारे लिए यूजफुल कैसे है, और सी पार्ट में हमें बैक को एक्सपेंड करना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा 4 मेजर गोल्स ऑफ एचजीपी आर: फर्स्ट, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना. सेकेंड, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट अराउंड 3 billion केमिकल बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना. थर्ड, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस. इस इंफॉर्मेशन को डाटाबेसेस में स्टोर करना. एंड फोर्थ, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें इंप्रूव करना. क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें 4 वेज बताने थे कि एचजीपी की नॉलेज यूजफुल कैसे है. तो बेटा फर्स्ट, डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. अगर हम डीएनए को सीक्वेंस कर लेंगे तो जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हम बायोलॉजिकल सिस्टम को और अच्छे से समझ पाएंगे. देन सेकेंड, नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings. तो बेटा जो अगर हम डीएनए को सीक्वेंस कर लेंगे, डीएनए में होने वाले वेरिएशंस को पढ़ लेंगे और उसके इफेक्ट्स को पढ़ लेंगे तो हम काफ़ी हद तक काफ़ी सारी डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके लिए बेटर वेज निकाल सकते हैं. क्लियर? देन थर्ड इज, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, learning about non-human organisms DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied toward solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. तो बेटा अगर हम ह्यूमंस के साथ साथ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को भी डीएनए सीक्वेंस कर लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में और एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में. क्लियर? देन फोर्थ इज, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 million locations where single base DNA differences, SNPs, single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs, occur in humans. This information promises to revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history. HGP की हेल्प से बेटा ह्यूमन जीनोम में साइंटिस्ट ने SNPs को फाइंड कर लिया है जो कि ह्यूमंस में सिंगल बेस में डिफरेंसेस शो करते हैं. उन्हें हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए और डिजीज एसोसिएटेड क्रोमोसोम्स की लोकेशन फाइंड करने के लिए. क्लियर? देन बेटा सी पार्ट में बैक को एक्सपेंड करना था और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी. तो बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि यूज होता है क्लोन करने के लिए डीएनए को. दे आर यूज्ड टू क्लोन द डीएनए मॉलिक्यूल. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.